पहला पाठ गणना ग्रंथ से आज का पहला पाठ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 15 तक। इस्राएलियों ने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवाय हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुगुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने चाहते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है? जो तू मुझसे कहता है, जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस लाऊंगा? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 तक। यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लीं। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज के वचनों पर हम कुछ देर के लिए मनन चिंतन करें। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि इस्राएली उस यात्रा में भूख के कारण कुड़कुड़ाते हैं, जबकि ईश्वर ने उनके खाने के लिए मन्ना का प्रबंध कर दिया था, जो हर रात ओस के साथ उनके शिविर पर गिरता था।
परंतु वे असंतुष्ट थे और वे मिस्र के खाना को याद करते हैं। आज भी हम लोग हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कितने असंतुष्ट हैं। मानव स्वभाव ही ऐसा है और अपनी परिस्थितियों के लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। मानव स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन अगर हम ईश्वर के साथ चलेंगे, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलेंगे, तो जरूर हमारे जीवन में भी संतुष्टि आएगी। सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु भारी भीड़ को देखकर दया से भर जाते हैं और वे उनके रोगियों को चंगा करते हैं, उन्हें शिक्षाएं देते हैं। क्योंकि शाम हो गई थी, सब भूखे थे। शिष्यों के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। फिर भी यीशु कहते हैं, उन्हें मेरे पास लाओ, और धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं और उन्हीं 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों रोटियां और मछलियां हजारों लोगों को खिलाते हैं। इस घटना से हम अनुभव कर सकते हैं कि यीशु कितने दयालु हैं। वे हमारी हर एक ज़रूरतों में हमारे साथ रहते हैं और वे चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी बात की कोई कमी ना हो। वे हमारे सबसे बड़े प्रबंधक हैं। और एक बात हम प्रभु यीशु से सीखते हैं कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, हमें हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद हमारे जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है। आमीन।